हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बिल्कुल अच्छे होंगे। कैसी पढ़ाई चल रही है? बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही है। नहीं चल रही हो तो भी कहेंगे सर बड़े अच्छे से पढ़ाई चल रही है। कमेंट बॉक्स में तो कुछ लिखते भी नहीं कि कैसा लग रहा है, कैसा आपका परफॉर्मेंस है। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटेंस स्टार्ट कर रहे हैं। कैपेसिटेंस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? कैपेसिटेंस मीन्स कैपेसिटी। It is ability to store electric charge। किसी भी कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टी, एक ऐसा एबिलिटी जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता हो, उसी को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। बोलचाल की भाषा में नहीं कहते यार उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। इसका मतलब उसको एनर्जी गेन करने या सिंपली वो जो वर्क करता है उसका स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, उसकी एबिलिटी ज्यादा है। तो वही कंडक्टर का हम लोग कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। अब कंडक्टर का प्रॉपर्टी हमने कहा कि चार्ज को स्टोर करने का है। तो चार्ज को स्टोर करने का इसका मतलब जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करते हो तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है। It means when a charge is given to a conductor, यदि आपने किसी कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड किया तो इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस। इट मीन्स चार्ज प्रोवाइडेड टू द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, then Q is equal to C into V, where C is a constant known as capacitance। तो कैपेसिटेंस इट इज द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, तो कैपेसिटेंस Q बाई V। अब यहां पर यदि हमने V को 1 वोल्ट यूज कर लिया देन कैपेसिटेंस बिकम्स चार्ज। तो कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड to raise its potential by unit amount। जितना आपने चार्ज दिया जिससे उसका पोटेंशियल इंक्रीज कर जाए। यदि आपने 1 वोल्ट पोटेंशियल या 1 वोल्ट आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तो जो उसका कैपेसिटेंस होगा वो उसके चार्ज को स्टोर करने के एबिलिटी के इक्वल होगा। So simply capacitance is the charge required to raise its potential by unit amount या unit volt कह सकते हैं। तो यहां कैपेसिटेंस का मीनिंग ये है, यही हमने लिखा है C is equal to Q by V। इट मीन्स यदि आपने V को 1 वोल्ट रखा देन कैपेसिटेंस बिकम्स चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट और 1 वोल्ट। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आ जाए, कैपेसिटेंस को हम लोग फराड में लिखते हैं और इसका 2 सिंबल यूज करते हैं। एक सिंबल ऐसा है, एक सिंबल में हमने एरो लिखा हुआ है। अब यहां पर कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का हम 1 फराड जब लिखते हैं इसका मतलब है कि वहां पे चार्ज 1 कूलम है और पोटेंशियल 1 वोल्ट है। अब ये जो हमने सिंबल यूज किया है ये फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जब कैपेसिटेंस या कैपेसिटर, हम लोग इसको बाद में कहेंगे, फिक्स्ड होगा तो ये होगा और ये हमारा वेरिएबल होगा। तो जब वेरिएबल होगा तो ये सिंबल यूज करेंगे। फिक्स्ड ये जैसे रेजिस्टेंस था, याद होगा रेजिस्टेंस को हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में ऐसे लिखा था, ये फिक्स्ड वैल्यू देता था। अब रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं तो ये क्या कहलाता था? रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस। वैसे ही यहां पर कैपेसिटेंस वेरिएबल है। हम लोगों ने कैपेसिटेंस क्या लिखा भाई? Q बाई V लिखा। इसका मतलब यदि हम कैपेसिटेंस को यहां पर यूनिट 1 फराड लिखेंगे तो ये 1 कूलम होगा और ये 1 वोल्ट होगा। इसका मतलब है कि 1 कूलम चार्ज को रेज करने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए भाई? 1 वोल्ट चाहिए।
अब ये 1 कूलम चार्ज काफी बड़ा होता है, इसलिए हम लोग जब भी इसका यूनिट यूज करेंगे फराड की जगह पर हम लोग माइक्रो फराड और पीको फराड और माइक्रो फराड, माइक्रो फराड 10 टू द पावर -6 फराड, pico farad 10 to the power -12 farad, micro means 10 to the power -6, 10 to the power -6 farad, it means 10 to the power -12 farad. तो ये कैपेसिटेंस हमने बताया यूनिट के फॉर्म में। अब जैसे कोई एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसका हमको कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ये आइसोलेटेड कंडक्टर का चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, तो यहां पर जब आपने इसको चार्ज क्यू प्रोवाइड किया तो हमने अभी आपको कहा कि इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, तो पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लें। तो पोटेंशियल ऑफ ए स्फीयर हम लोगों ने पढ़ रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, एंड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और v की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर, q और q कैंसिल हो गया, देन कैपेसिटेंस बिकम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर इज ऑलवेज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. लेकिन ये जो आपने निकाला कहां, फ्री स्पेस एयर, यदि मीडियम में निकालेंगे तो क्या होगा, तो मीडियम के लिए cm लिख देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन r लिख देंगे। और हम लोगों ने पढ़ रखा है, याद होगा आप लोगों को, जो हम लोगों ने फोर्स का वैल्यू देखिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताने जा रहे हैं, इसको आप एकदम दिमाग में रखेंगे। हम लोगों ने एफ नॉट बाई एफ क्या निकाला था, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन आर कहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हम लोग ई नॉट बाई ई लिखेंगे, विच इज इक्वल टू के और एप्सिलॉन आर। पोटेंशियल भी इसी फॉर्म में लिखेंगे, के और एप्सिलॉन आर। लेकिन यहां पर आप देख लीजिए रिजल्ट डिफरेंट आएगा। कैपेसिटेंस सी नॉट बाई सी एम लिखेंगे, तो ये बन रहा है एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन। इट मीन्स यदि हम मीडियम की बात करेंगे तो सी एम बाई सी नॉट एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। इसका मतलब सी एम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसको हम लोग के लिखेंगे, तो के टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इन एयर। मीडियम में कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, और वहां क्या था, मीडियम में फोर्स का वैल्यू डिक्रीज कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा था, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा था। यहां तीनों पैरामीटर डिक्रीज कर रहे हैं और ये कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यहां पर कंडक्टर के बीच में यदि हम इंसुलेटिंग मीडियम डाइलेक्ट्रिक डाल दें तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में आपको रखना है। तो यहां हम लोगों ने कैपेसिटेंस निकाला, अब यहां पर यही हमारा रिजल्ट है, ये एट एनी पॉइंट। अब इस रिजल्ट से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता देखते हैं भाई। कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो गया, इसका मतलब यहां पर ये इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब सॉलिड हो या हॉलो स्फीयर, दोनों का कैपेसिटेंस सेम हो जाएगा। अब यहां पर ये कैपेसिटेंस हम लोगों ने क्या लिखा, के टाइम्स या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यदि हम इसके फॉर्म में लिखेंगे मीडियम में। अब जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिखा या यहां पर एक रिजल्ट लिखा है कि अर्थ का कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफराड। एक ये कहां से आया, दूसरा एक क्वेश्चन आप अराइज कर सकते कि भाई 1 कूलम चार्ज क्यों नहीं लेते, हम माइक्रोफराड में ही कैपेसिटेंस क्यों लिखते, पिकोफराड में ही क्यों लिखते। हमने पढ़ा कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यदि हमने 1 फराड कैपेसिटेंस ले लिया तो देखते हैं क्या आता है, आर का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
अब ये 4πε0 1/, तो हम लोगों ने क्या लिखा है, 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹। इसका मतलब ये कितना आ गया, 9 × 10⁹, करीब करीब 1500 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम इतना बड़ा रेडियस का स्फीयर ले, यदि 1 कूलम चार्ज है तो देख लीजिए। इसका मतलब यदि 1 फराड इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू है तो रेडियस क्या आ रहा है, 1500 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ये पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर हम लोग कैपेसिटेंस अर्थ का कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली ये है, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर लें, 4πε0r। तो 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹, तो ये 1/9 × 10⁹। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर 10⁻3। इसको सॉल्व करेंगे तो करीब करीब ये 711 माइक्रोफराड हो जाएगा। तो हम लोगों ने कैपेसिटेंस अर्थ का भी निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है कैपेसिटेंस किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो सिंपली हमने एक मेटल प्लेट ए लिया जो चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज, इसके नियर बाई अनचार्ज्ड मेटल प्लेट रखा, अनचार्ज्ड। अब जब हम प्लेट बी को ए के नियर लाए, इसका इनिशियल पोटेंशियल हमने वी मान लिया, इस समय कि इसका पोटेंशियल या इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका पोटेंशियल वी मान लिया। अब हमने इसके नियर प्लेट बी को लाया, इसके नियर प्लेट बी को ला रहे हैं, देखिएगा बी को इसके नजदीक लाया, क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन क्विक रिप्लाई, इसके नियर फेस पर नेगेटिव चार्ज और फादर फेस पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, अब बताइए क्या करेगा, ये इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा नेगेटिव वाला, और पॉजिटिव वाला इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा। इसका मतलब यहां पर पोटेंशियल इसका डिक्रीज कर जाएगा। तो डिक्रीज कर जाएगा तो आप कहेंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है। इसका मतलब यहां पर पोटेंशियल जो ए पर इफेक्ट होगा, पोटेंशियल ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये तो माइनस साइन देगा, ये प्लस देगा। इसका मतलब यदि प्लस वाला 20 यूनिट है, माइनस वाला भी 20 यूनिट है, तो पोटेंशियल तो घट गया। यदि प्लस वाला का यूनिट 40 है, नेगेटिव वाले का 20 है, तो 20 बचा। इसका मतलब हर कंडीशन में V नेगेटिव उसके पोटेंशियल को रिड्यूस करेगा, और ये रिड्यूस इसलिए करेगा, ये इसके नियरर है, ये फार्दर है, इसलिए फाइनली इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। पोटेंशियल जब डिक्रीज कर जाएगा तो कैपेसिटेंस होता है Q/V। इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीज करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा, इसलिए हम लोग दूसरा प्लेट लेते हैं पोटेंशियल को डिक्रीज कराने के लिए। और ज्यादा हम डिक्रीज कराएं तो और ज्यादा कैपेसिटेंस पड़ेगा, तो कैसे डिक्रीज कराएं, यहां पर डिक्रीज कराने के लिए कौन एफ रिस्पॉन्सिबल है, नेगेटिव वाला। पॉजिटिव वाला तो भाई बढ़ा रहा है, हमको घटाना है, तो पॉजिटिव वाले को हटा देते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग पॉजिटिव वाले को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है पोटेंशियल, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं। अब देखिए इसको ग्राउंडिंग करेंगे, क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो गया। तो फाइनली क्या होगा, नेगेटिव वाला इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा। इसका मतलब कैपेसिटेंस इसका इंक्रीज कर जाएगा। इस अरेंजमेंट को ही कैपेसिटर कहते हैं। इसका मतलब एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा प्लेट नेगेटिवली चार्ज, इस पूरे अरेंजमेंट का नाम कैपेसिटर है। क्लियर? तो यही हमने लिखा है, कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है
दो कंडक्टर का, एक पर प्लस क्यू चार्ज, दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज, और इसके बीच में कैसा मीडियम डाल दें? अभी बताया आपको कि इंसुलेटिंग मीडियम डालने से इसके कैपेसिटेंस बढ़ जाते हैं, इसलिए इसके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम, इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल V भी है, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया? Q बाई डिफरेंस इन पोटेंशियल। अब ये दोनों के चार्ज को आप ऐड करें, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज को ऐड करेंगे तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और इसका काम एसी सर्किट में क्या है? करंट को कंट्रोल करना। जैसे फैन में कंडेंसर लगे रहते हैं, वो कैपेसिटर ही है। तीन तरीके का कैपेसिटर होता है, एक को पैरेलल प्लेट कहते हैं, को स्फेरिकल कहते हैं, दूसरे को सिलिंड्रिकल कहते हैं। ठीक, अब यहां पर पैरेलल प्लेट कहां? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो यूज करते हैं वो पैरेलल प्लेट होता है। कंडेंसर जो फैन में लगा रहता है वो आपका सिलिंड्रिकल है। कूलर के पीछे जो पंप होता है उसमें जो लगा रहता है वो स्फेरिकल है। तो यहां पर कैपेसिटर का काम क्या है? करंट को कंट्रोल करना है इसी सर्किट में। क्लियर? अब आगे बढ़े हम लोग। ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि मीडियम में कैपेसिटेंस, एयर में जस्ट अभी हम लोगों ने फाइंड किया। क्या लिखा एयर में? जब हम लोगों ने आइसोलेटेड स्फीयर का वैल्यू फाइंड किया था तो एयर में क्या लिखा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और जब मीडियम में लिखेंगे तो के टाइम्स ऑफ सी नॉट। इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहां पर हम लोग इसको इसी फॉर्म में रहने देते, तो यही हमने लिखा है सी एम इज इक्वल टू के सी नॉट। और मीडियम के लिए हम लोग एप्सिलॉन टर्म लिखते हैं, एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट। अब आ जाए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने तीन तरह का कहा, एक पैरेलल प्लेट, दूसरा क्या कहा? सिलिंड्रिकल, तीसरा स्फेरिकल। पैरेलल प्लेट ये देख लीजिए, दो प्लेट हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। और अभी हमने कहा था आपको प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में कि अरेंजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट दूसरा नेगेटिव और ग्राउंड कर देते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस हमको इंक्रीज करना है। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। प्रीवियस क्लास में हमने क्या बताया था? यूनिफॉर्म फील्ड होता बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो यहां फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएंगे, फील्ड यूनिफॉर्म है, बट एट द एजेस यहां पर फील्ड देखिए रेडियली आउटवर्ड हो गए। एट द एजेस यहां पर फील्ड लाइंस डेविएट कर गया, ये डेविएट कर गया, और इस डेविएशन को हम लोग कहते हैं फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेविएट रेडियली आउटवर्ड एट द एजेस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नोन एज फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। अब इसका हमको कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया, इट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इट इज Q by A epsilon naught electric field between the plates of the capacitor। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को मिल गया। पोटेंशियल क्या होता है भाई? पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, इस प्लेट के बीच का सेपरेशन D, इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। पोटेंशियल मिल गया। हमें कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस होता है Q बाई V। Q V की जगह पर Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। Q और Q कैंसिल हो गया, इट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और ये कैपेसिटेंस कब निकाला? फ्री स्पेस एयर के लिए। और जब हम मीडियम की बात करेंगे तो अभी जस्ट हमने बताया मीडियम के लिए के टाइम्स, तो के टाइम्स सी नॉट, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी।
तो कैपेसिटेंस इन द मीडियम K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D। क्लियर? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। इसके रिजल्ट को हम लोग वेरीफाई कर ले तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D आ गया कैपेसिटेंस। क्लियर? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो इस कंडीशन में K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब आ जाए हम लोग सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है जिस पर एक पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव, और बाहर वाले को हम ग्राउंड कर देंगे। इनर रेडियाई A, आउटर रेडियाई B, लेंथ ऑफ द सिलेंडर L। और हम लोगों ने ड्यू टू लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रखा है। तो यदि हम इस पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लें तो यहां पर यदि ये गॉसियन सरफेस होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पहले फाइंड कर रखा है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो फाइंड किया, यदि इसका रेडियस यहां से ये R हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ा था लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हम पोटेंशियल निकालेंगे। अब पोटेंशियल कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द फील्ड। इसका मतलब हम लोग B to A सरफेस जाएंगे। इट मींस पोटेंशियल इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dr। तो कहां से जाएंगे? B से A तक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डाल दें तो E डॉट dr, तो E dr रेडियली आउटवर्ड, तो E dr cos 0 डिग्री। तो पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड पहले डाल देते हैं, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो गया इनटू dr। अब यहां पर लिमिट को इंटरचेंज कर दे, या हम लोग माइनस साइन ले लेते हैं। ये B to A है 1 बाई R dr। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड कर ले तो माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन जाएगा ln R। ये B to A। माइनस साइन रिमूव करना है तो लिमिट को इंटरचेंज कर दे, तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R। ये क्या हो जाएगा? A और ऊपर B, तो ये लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln B बाई A लिख देंगे हम लोग। तो ये पोटेंशियल फाइंड कर लिया। हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए यहीं पर लिख देते हैं भाई, देखिएगा ध्यान से राइट साइड। अब यहां पर पोटेंशियल का वैल्यू आ गया, लेमडा को Q बाई L लिख देंगे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L, लॉग बेस E B बाई A पोटेंशियल लिख दिया। कैपेसिटेंस चाहिए तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V, और V का वैल्यू डाल दो भाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, लॉग बेस E B बाई A। यहां से आपका ये क्वांटिटी कैंसिल हो गया Q Q, तो फाइनली 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L न्यूमरेटर में, और यहां पर लॉग बेस E लिखे। हम कभी लॉग बेस E लिख रहे हैं, ln लिख रहे हैं, आपको रिकॉल कराने के लिए कि लॉग बेस E को हम लोग ln के फॉर्म में भी लिखते हैं। तो ये आ जाएगा B बाई A। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आ गया? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइड बाई लॉग बेस E B बाई A। अब चेक कर ले हम लोग अपने रिजल्ट को, तो रिजल्ट को चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यही था, तो फाइनली ये हम लोगों को मिला पोटेंशियल, और फिर ये रिजल्ट आ गया कैपेसिटेंस का। तो ये हमारा क्या हो गया? सिलिंड्रिकल। नेक्स्ट आ जाए स्फेरिकल कैपेसिटर। ये पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। क्लियर?
अब यहां पर ये ग्राउंड कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? बहुत इजी, इसलिए हमने स्लाइड को थोड़ा फास्ट कर दिया। ए का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ऑफ ए स्फीयर क्यू बाई 4πε0r, तो यहां पर ए लिख दिया। बी पर चार्ज क्या है? नेगेटिव है, तो माइनस साइन आ गए। एलसीएम ले लिया 4πε0 ए बी, तो न्यूमरेटर में ये पोटेंशियल हमने फाइंड कर लिया। यदि आपको दिक्कत है तो एक बार हम लिख दे, आपको भी सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। हमने क्या कहा भाई? पोटेंशियल ए का, पोटेंशियल बी का। अब ए पर कितना है भाई? 4πε0 ए है, और बी पर चार्ज नेगेटिव है, तो 4πε0 बी है। क्लियर? अब यहां से आप q बाई 4πε0 कॉमन ले लो, तो ये 1/a माइनस 1/b हो गया। तो ये बन जाएगा q बाई 4πε0, और ये नीचे ए बी, ऊपर b माइनस a आ गया। ये मिल गया हम लोगों को पोटेंशियल। अब हमें चाहिए कैपेसिटेंस, तो ये q बाई वी हो गया। q v की जगह पर डाल दो, q बाई 4πε0, और ये फाइनली b माइनस a बाई ए बी, इससे q और q कैंसिल, तो ये 4πε0 ए बी डिवाइडेड बाई b माइनस a, ये फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने कैपेसिटेंस सबका निकाल दिया, तीनों का, पैरेलल प्लेट, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल। इसका रिजल्ट याद रखना है, ठीक? चलिए, तो कैपेसिटेंस हम लोग को मिल गया, फाइनल रिजल्ट ये है। अब आ जाए कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, सीरीज, पैरेलल, इसका वैल्यू क्या था? बस ब्रीफ आइडिया। कैपेसिटर C1, C2, C3 तीनों को सीरीज में कंबाइन किया थ्रू ए पोटेंशियल V। अब इस पर चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, तो सीरीज में चार्ज सेम हो गए। पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और पोटेंशियल V1, V2, V3 डेवलप कर जाएंगे। अब इससे हम कैपेसिटेंस कैसे निकाले? तो सिंपल है, यहां पर देखिए पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, चार्ज सब पर सेम है, तो V का मतलब Q बाई C, तो सीरीज है तो S लगा दो। Q बाई C1 पहले वाले का, दूसरे के V1 इसके करॉस्पॉन्डिंग, देख लो चार्ज Q बाई C1। V2 निकालना है तो Q बाई C2, फिर यहां पर V3 निकालना है तो Q बाई C3। चार्ज दोनों तरफ से कॉमन ले लें, तो 1/CS, 1/C1, 1/C2, 1/C3। इसका मतलब सीरीज में रेसिप्रोकल सम। आप इसको इस तरह से याद रखोगे, एलसीएम ले लो तो देखो क्या बनेगा। C1, C2, C3, C1, C2, C2, C3, C3, C1। इसका मतलब सीरीज में आप ऐसे याद रखेंगे तो आपके लिए इजी होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब यदि दो कैपेसिटर होंगे तो फॉर टू कैपेसिटर आप 1/C1 प्लस 1/C2, एलसीएम C1 C2, C1 प्लस C2, इट मीन सीरीज C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे आप, रेसिप्रोकल निकालने में टाइम लगे। ये हो गया कंडीशन। अब यदि मान लिया कि आपके पास कंडीशन ये आ जाए कि आइडेंटिकल कैपेसिटर हो जाए, सबका वैल्यू सेम, इफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सबका वैल्यू C है, सबका वैल्यू सीरीज में, तो 1/CS, 1/C, 1/C अप टू n टाइम्स, तो क्या बन जाएगा ये 1/CS n/C, then CS becomes C/n। आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए C/n।
क्लियर? एनर्जेटिक है क्लास में कि सो रहे हो? जाग जाओ। तो देखिए इन आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो क्या आ जाएगा, सी एस इजिकल टू सी बाई एन। अब आ जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन बेस्ट एग्जांपल, हमारे घर में कैसी वायरिंग होती है? पैरेलल वायरिंग होती है। पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देख लीजिए यहां पर 3 कैपेसिटर पैरेलल में ज्वाइन कर रहे हैं थ्रू अ पोटेंशियल वी। अब यहां पर चार्ज सब पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। तो वी वी देखिए ड्रॉ किया, और यहां पर Q1 Q2 Q3। अब फाइनली क्या आ गया रिजल्ट? बोलिए, क्या पोटेंशियल सेम है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन? तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और Q को क्या लिखते? CV। तो पैरेलल में CP इंटू V, और पहले वाले के लिए C1 पोटेंशियल V, दूसरे वाले का C2 पोटेंशियल V, तीसरे वाले का C3 पोटेंशियल V कॉमन ले लें तो CP बिकम C1 प्लस C2 प्लस C3। इसी तरह से आप इन आइडेंटिकल कैपेसिटर को पैरेलल में ज्वाइन कर दो तो पैरेलल में क्या आ जाएगा? CPC प्लस C अप टू n टाइम्स इट बिकम्स n इंटू C। तो CP क्या बन गया? n इंटू C। अब यदि आपको क्वेश्चन कह दे कि इफ n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज and parallel respectively, then find the ratio of their capacitances। तो सीरीज और पैरेलल, सीरीज में क्या सीखा था भाई? C बाई एन। पैरेलल में क्या सीखा? NC सीखा। इसका C बाई एन हो गया, 1 बाई NC हो गया, इट बिकम्स 1 बाई एन स्क्वायर। इसलिए n दे देगा तो आप डायरेक्टली रेशियो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाए एक कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है। तो सिंपली एक कैपेसिटर है C, इसको हमने पोटेंशियल V से कनेक्ट किया। इनिशियली चार्ज इस पर हमने Q एज्यूम कर लिया। जब सप्लाई से एक एडिशनल चार्ज का फ्लो हो गया जिसको हम लोग DQ एज्यूम कर लें, इसका मतलब DQ चार्ज का फ्लो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से यहां पर हो गया, DQ चार्ज का फ्लो। तो इनिशियली एट एनी इंस्टेंट द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर Q बाई C। तो पोटेंशियल को हम Q बाई C से रिप्रेजेंट करेंगे एट एनी स्टैंड। अब हमने क्या किया? जब सप्लाई से कनेक्ट किया तो हमने कहा कि लेट एन एडिशनल चार्ज DQ, यहां से DQ चार्ज का फ्लो हुआ, इस पॉइंट से या इस टर्मिनल से DQ चार्ज का फ्लो हो गया। ये DQ चार्ज का फ्लो यहां से यहां हुआ, इसका मतलब एक एडिशनल अमाउंट ऑफ वर्क हुआ। तो पोटेंशियल इनटू DQ, पोटेंशियल एट एनी इंस्टेंट Q बाई C DQ। अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इनिशियल 0 और फाइनली Q एज्यूम कर लें तो Q बाई C DQ। 1 बाई C बाहर कर दो, 0 से Q DQ हो गया। 1 बाई C Q स्क्वायर बाई 2 बन जाएंगे, 0 टू Q मान लें, इट बिकम्स Q स्क्वायर बाई 2C। क्लियर? अब ये वर्क इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और Q का वैल्यू CV जानते हैं, देन U बिकम्स हाफ CV स्क्वायर। ऑल्सो फिर V का वैल्यू डाल दोगे तो यहां पर बन जाएगा हाफ QV। 3 फॉर्मूला आया, 1 2
C3। जब चार्ज और कैपेसिटेंस दिया रहे तो ये फॉर्मूला, कैपेसिटेंस पोटेंशियल दिया तो ये फॉर्मूला, चार्ज और पोटेंशियल ये। क्लियर? तो तीन तरीके से हम लोगों ने एनर्जी को फाइंड किया। क्लियर? 100%? 100%? चल, तो यहां पर ये एनर्जी का फॉर्म है, इसको हम लोग एक बार अपने फाइनल रिजल्ट से वेरीफाई कर लें। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारा 3 रिजल्ट आ गया, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब आ जाए हम लोग, जब कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो एनर्जी के बीच क्या रिलेशन आता है, तो ये हमने फाइंड किया है। तो सीरीज का तो फॉर्मूला पढ़ा है भाई, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब एनर्जी को लिख रहे हैं सीरीज में, सीरीज में चार्ज कांस्टेंट, तो कितने फॉर्मूला है भाई एनर्जी का, Q²/2C। फिर क्या लिखा था, हाफ CV²। फिर क्या लिखा था, हाफ QV। कौन यूज करेंगे, ये, क्योंकि रेसिप्रोकल में कैपेसिटेंस है। तो यहां पर ये US = क्या लिखेंगे भाई, देख लीजिए, Q²/2CS। Q²/2 रहने देंगे, CS की जगह मान लो हमने 3 कैपेसिटर लिया, 4 कैपेसिटर लिया, हम डॉट डॉट लगा दे कि बहुत सारे कैपेसिटर हैं। अब यहां पर सीरीज में आ जाए तो Q²/2C1, ये आ जाए Q²/2C2, Q²/2C3 एंड सो ऑन। इसका मतलब इट इज द इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब फाइनली पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये सीरीज में सम हो जाएगा। चलिए, तो सीरीज भी हो गया। अब आ जाए पैरेलल में क्या होगा, तो पैरेलल में देख लेते हैं। तो पैरेलल में क्या पढ़ा, समेशन सिंपल। तो कौन सा फॉर्मूला फिर से हम लोग लिख लें एनर्जी का, Q²/2C नहीं होगा, CV² देख लीजिए, पोटेंशियल सेम होता है पैरेलल में, कैपेसिटेंस का वैल्यू ये यूज कर लेंगे। तो यहां पर हम लोग UP, उत्तर प्रदेश नहीं, U, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये हाफ CP² हो गया। हाफ CP का मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3 V² हो गया। ये हाफ C1 V² हो गया, हाफ C2 V² हो गया, एंड सो ऑन। तो मुस्कुराते रहो यार, हम तो नहीं मुस्कुराते, मेरा चेहरा ही ऐसा है, क्या करोगे। आप तो मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते हुए पढ़ते रहो। म्यूजिक सिस्टम मत ऑन करना, फिर उससे डाइवर्ट हो जाओगे। बहुत देखा है, ईयरफोन लगा करके म्यूजिक सिस्टम भी ऑन कर रहे हैं और वीडियो भी चला रहे हैं। फिजिक्स नहीं समझ में आएगा भाई, फिजिक्स के लिए सीरियस होना चाहिए, इतना सीरियस नहीं जैसा हम रहते, मेरा चेहरा ही ऐसा यार। तो यहां पर ये इस तरह से ये हो गया U1, ये क्या बन जाएगा U2, ये U3। इसका मतलब क्या हो गया, पैरेलल में भी सम हो गया। यही रिजल्ट हमने यहां पैरेलल में भी लिखा। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब यहां पर जैसे सिंपली एक कैपेसिटर को चार्ज किया और उसके दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर दो। कभी ऐसा किया, फैन से कंडेंसर निकाला और दोनों वायर को कनेक्ट कर दो। यही आपका मान लो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को वायर को इसके साथ कनेक्ट कर दो, स्पार्क होने लगेगा और स्पार्क होते होते फाइनली डिस्चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब एनर्जी का लॉस हो गया, और जो एनर्जी का लॉस हुआ इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, यही हमने लिखा यहां पर, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। अब जैसे हम एनर्जी देते हैं कैपेसिटर को, तो चार्ज कहां से फ्लो हुआ, पोटेंशियल। तो V और Q
एनर्जी हो गया, लेकिन स्टोर कितना होता है, हाफ QV। इसका मतलब हाफ QV का लॉस होता है। एज फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² क्यों होता है, इसलिए कि हाफ mv² एनर्जी का लॉस होता है। यहां भी क्या हुआ, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, चार्ज Q, पोटेंशियल V, तो QV, और कितना स्टोर हुआ, हाफ QV। हाफ QV का लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। नेक्स्ट पार्ट है एनर्जी डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको दिमाग में रखना ही है। एनर्जी हम जानते हैं हाफ CV²। एनर्जी डेंसिटी को UE से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब एनर्जी हमारे पास है हाफ CV²। वॉल्यूम का मतलब एरिया ऑफ द प्लेट एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, एरिया इनटू सेपरेशन। कैपेसिटेंस हम लोगों ने निकाला है अभी, ε0 A/d, V² हो गया A/d, A और A कैंसिल हो गए। अब यहां पर रिजल्ट आ गया हाफ ε0 V²/d² हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से रिजल्ट यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला आ गया जो हमारे रिजल्ट से एग्री कर रहा है। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब आ जाए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कि कैसे हम लोगों का जब चार्ज का शेयरिंग होता है तो एनर्जी का लॉस होता है। तो इनिशियली जैसे हमने आपको दिखाया, यहां पर दो कंडक्टर लिया, एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है। अब यहां पर इसका कैपेसिटेंस C1, इसको चार्ज किया पोटेंशियल V1 से, दूसरे का कैपेसिटेंस C2 और हमने पोटेंशियल V2 मतलब V2 से चार्ज किया। तो इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2। अब दोनों स्फीयर को हम कनेक्ट कर देंगे। तो जब कनेक्ट कर देंगे तो वार से जब कनेक्ट कर देंगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों ने यहां पर Q1 लिखा, क्योंकि हम चार्ज का वैल्यू जान रहे हैं, Q इज इक्वल टू CV, इसका कैपेसिटेंस C1, और ये जब हमने वार से कनेक्ट किया तो पोटेंशियल इसका सेम हो जाएगा, इसलिए Q1 C1V और Q2 C2V हो गया। अब चार्ज हमारे पास सेम होता है, तो इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है। तो वही हमने लिखा है, Q1 इनिशियल था पहले वाले स्फीयर पे, जब ये स्फीयर या ये कैपेसिटर चार्ज Q1 पोटेंशियल V1, चार्ज Q2 पोटेंशियल V2। अब दोनों को आपने कनेक्ट किया, इस पर Q1 पोटेंशियल V1, Q2 डैश मान लिया और पोटेंशियल V हो गया। इसका कैपेसिटेंस C1 था, इसका कैपेसिटेंस C2, C1 C2। इनिशियल चार्ज इन दोनों पर ये लिखा और इन दोनों पर ये चार्ज लिखा, Q1 प्लस Q2। अब यहां पर हम लोग Q1 बाई Q2 निकाले तो Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो पहले वाले पर कैपेसिटेंस C1 पोटेंशियल V, दूसरे का C2V, तो C1 बाई C2, और कैपेसिटेंस आइसोलेटेड स्फीयर का ये पड़ा 4πε0 R, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4πε0 R1, इसका 4πε0 R2, 4πε0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। दोनों तरफ 1 ऐड कर दें तो Q1 बाई Q2 प्लस 1, R1 बाई R2 प्लस 1, ये R1 प्लस R2 बाई R2 बन गया।
इधर हो गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश डिवाइडेड बाई Q2 डैश, ये हो गया R1 प्लस R2 बाई R2। ये टोटल ऊपर वाला नेट चार्ज दे देगा। देखो लिखा है Q1 प्लस Q2 डैश, ये Q हो गया Q2 डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बाई R2। इससे Q2 डैश निकालोगे तो Q इंटू R2 प्रोडक्ट के फॉर्म में डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो Q2 डैश मिल गया। इसी तरह से ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट फिर रेसिप्रोकल फॉर्म में निकाल लीजिएगा। Q2 डैश बाई Q1 डैश इज इक्वल टू R2 बाई R1, फिर 1 ऐड कर दोगे तो Q1 डैश मिल जाएगा, या Q2 डैश का वैल्यू उसमें डाल देंगे इस इक्वेशन में तो ये Q1 डैश आ जाएगा। हर तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो Q1 डैश मतलब जो फाइनल चार्ज मिला वो हम इन टर्म्स ऑफ रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो इनिशियल चार्ज को हम लोगों ने कोरिलेट किया फाइनल चार्ज के साथ। अब आ जाए यहां पर कॉमन पोटेंशियल, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका जो पोटेंशियल कॉमन है वो कैसे हम लोग निकालते हैं। तो इनिशियली क्या था, फिर से फिगर हम लोग रफ फिगर ड्रॉ कर ले। कैपेसिटेंस C1 पोटेंशियल V1, कैपेसिटेंस C2 पोटेंशियल V2, फिर दोनों को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। क्या हो गया, इस पर चार्ज Q1 था, इस पर चार्ज Q2, इस पर Q1 डैश, इस पर Q2 डैश, इसका कैपेसिटेंस C1 पोटेंशियल V, C2 पोटेंशियल V। इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, तो इनिशियल चार्ज Q1 प्लस Q2, फाइनल चार्ज कितना Q1 डैश Q2 डैश। इसका नाम क्या, इस वैल्यू क्या गया C1 V1, इसका C2 V2, इसका C1 V, इसका C2 V। अब V कॉमन ले लो, V जो है इन दोनों का पोटेंशियल है, इसलिए इसका नाम पड़ गया V कॉमन। तो यहां पर ये C1 V1 प्लस C2 V2, तो फाइनली V जो निकला इसको आप सबस्क्रिप्ट लगा दो V कॉमन। तो V कॉमन इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये रिजल्ट आ गया। इसलिए जब भी हम लोगों को V कॉमन निकालना होगा तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब यहां पर जब शेयरिंग होगा तो एनर्जी का लॉस होगा। अब एनर्जी का लॉस होगा, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी है। तो कैसे ये एनर्जी का लॉस निकाला, ये एनर्जी का लॉस फाइंड करने के लिए कुछ नहीं, हम लोगों ने इनिशियल देख लीजिए क्या था भाई, बताओगे। इनिशियली इस पर C1 V1 C2 V2, तो इनिशियल एनर्जी क्या हो गया, पहले वाले का हाफ C1 V1 स्क्वायर, दूसरे वाले का हाफ C2 V2 स्क्वायर। फिर क्या किया हम लोगों ने, दोनों कंडक्टर को कनेक्ट किया थ्रू द वायर। इस पर C1 पोटेंशियल V, C2 पोटेंशियल V, तो फाइनल एनर्जी क्या हो गया बताओगे, हाफ। अब ये दोनों ऐड हो गया, क्योंकि ये जब भी पोटेंशियल कॉमन होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देगा, इसलिए ये C1 प्लस C2 इंटू V कॉमन का स्क्वायर हो गया। अब लॉस ऑफ एनर्जी निकाला है। लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। अब इनिशियल का वैल्यू यहां से लिख रहे हैं। अब इनिशियल कितना है भाई, इनिशियल ये है, तो ये हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर इनिशियल हो गया, माइनस फाइनल, तो फाइनल का ये वैल्यू C1 प्लस C2 और V कॉमन। V कॉमन कितना था, अभी जस्ट पढ़ा है, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, वो डाल दोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए लॉस ऑफ एनर्जी हम लोग इसी फॉर्म में याद रखेंगे। अब देखिए एक बहुत अच्छा सवाल है। एक कहता है 900 पिको फराड कैपेसिटर इट इज C1, और आपने इसको कलर बदल दे आप भी खुश हो जाओगे। तो ये हमने कहा C1,
और इसका पोटेंशियल V1। अब कहता है कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया, हटा दिया बैटरी से। इसका मतलब एक कैपेसिटर C1 था, पोटेंशियल V1 था। ठीक, इसको आप ऐसे समझ लो, सर्किट में ऐसे था C1 V1। अब कहता है पोटेंशियल हटाया, अब दूसरा कैपेसिटर लगा दिया, नॉट बैटरी। इसका मतलब इनके बीच का पोटेंशियल कॉमन हो गया। तो कॉमन पोटेंशियल निकालने जरूर पूछेगा। और ये दूसरा C2 है, ये अनचार्ज है। तो पहले वाला चार्ज, दूसरे वाला अनचार्ज। एक चार्ज के साथ दूसरे अनचार्ज को लगाओगे, लॉस ऑफ एनर्जी होगा, तो एनर्जी का लॉस पूछेगा। तो सबसे पहले हम V कॉमन निकालेंगे। क्या फॉर्मूला? C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब आपके C1 कितने भाई? 900। कितना है? पिको फराड 10 टू द पावर -12। C2 को बैटरी से कनेक्ट किया ही नहीं था, वो तो अनचार्ज है, इसलिए वो 0 होगा। डिवाइडेड बाई 900 प्लस 900, 1800 पिको 10 टू द पावर -12। सिंप्लीफाई किया तो 50 वोल्ट आ गए। अब उसके बाद क्या कहता है? लॉस ऑफ एनर्जी। तो सीधा यहां पर C1 की जगह 900 पिको फराड, यहां भी 900 पिको फराड यूज कर लें। V1 की जगह पर 100 वोल्ट, V2 की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट कर दे, रिजल्ट आ जाएगा 2.25 इंटू 10 पावर -6 जूल। तो कैसा लगा? कुछ तो बताएंगे आप लोग। कहां बताएंगे? मैसेज बॉक्स, कमेंट बॉक्स, सब पे बताएंगे। इसी तरह से क्लास में एनर्जेटिक रहना है और फिर रिवाइज करते रहना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।